नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। आप बहुत दिनों से कैलेंडर का इंतज़ार कर रहे थे। कैलेंडर जारी हो गया। 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई। आपके पास अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना समय बचा है। कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप फॉर्म भर देंगे। लेकिन तैयारी कैसे करेंगे इन दिनों में, और ख़ास तौर से जब आपको ये पता ना हो कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जिनको ये नहीं पता होता है ना, वो फिर अगले साल जाके यही करेंगे, कैलेंडर कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। आप इत्मीनान से ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि अभी जो आपके पास समय है, इस समय का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे और कैसे आप तैयारी करेंगे। और इस तैयारी में मेन मुद्दा ये है कि आप क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, फाइनल सिलेक्शन हो सके। ध्यान से एक एक बात ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्री में क्या है जी, क्या पढ़ना है? जीएस पढ़ना है। जीएस के कुछ विषय हैं, जैसे 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें, यूपी स्पेशल की कुछ बातें हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और करेंट अफेयर्स। ये सारी चीज़ें पढ़नी है और सी सेट की पढ़ाई करनी है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे आप और क्या छोड़ेंगे, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप प्री में कुछ भी पढ़ते रहिए, कुछ खास होने वाला है नहीं। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है यूपी पीसीएस को लेकर, बार बार कहा है कि जब तक आप नेचर नहीं समझेंगे एग्ज़ाम का, तब तक आप बहुत मेहनत करेंगे, कुछ निकलेगा नहीं। ठीक। अगर आपको नहीं पता है, जाकर दोबारा से वीडियोस देखिए। सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में मैंने बात की है। फिर भी एक बार मैं बात कर लूँ कि मोटे तौर पर जो प्री का एग्ज़ाम है वो फैक्चुअल एग्ज़ाम है। ठीक। चाहे कोई कितना भी कहे कि यूपीएससी के जैसा ये होता जा रहा है, भले आपको देखने में लगे कि कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, उसमें भी फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हो जाएगा पेपर, तो आप 150 प्रश्न 2 घंटे में हल ही नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठाइए, कई लोगों का दिमाग घूमने लगता है कि कैसे हम पूरा, कई लोग पूरा पढ़ ही नहीं पाते 2 घंटे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे फैक्ट तो वहाँ भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पीसीएस में आप देखिए मोटे तौर पर फैक्चुअल चीज़ें हैं। और इसमें जब फैक्चुअल आपको पता चल गया तो क्या पढ़ेंगे? लुसेंट पढ़ेंगे, घटना चक्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ से फैक्ट्स लेके आएंगे? इसके लिए ज़रूरी है ये समझना कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सिर्फ इतना मैं बता दूं कि कहाँ से पूछे जाते हैं तो काम नहीं चलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं, सिर्फ आपको कर लेना है। देखिए, 2 सीरीज़ मैंने बनाई है। एक है जिसमें मैंने बताया था कि यूपी पीसीएस में पिछले 26 सालों में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए, बेसिकली कौन कौन से तथ्य पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य जिनको बार बार लेकर के पूछा जाता है दोबारा से। वो वीडियो मैंने दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज भी, और सबको इकट्ठा कर दें तो सिर्फ 6.5 घंटे की वीडियो है। उसमें से 2021 में लगभग 60 क्वेश्चन आए हैं, वहीं तथ्य उठा के पूछे जा रहे हैं। 2022 में भी आप देखेंगे तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही फैक्ट्स हैं यार। 27 साल मायने रखता है। 27 साल की फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चंस वही सारी चीज़ें हैं। वहाँ से लगभग मान के चलिए कि सिर्फ इतने की बात करें तो फिर से लगभग 60 से 70 के प्रश्न वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, जिनका संबंध यहाँ से है। सबसे पहले इसे तैयार करिए ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है, चैनल से जुड़े हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया है, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि और चाहिए और चाहिए, और इस चक्कर में जो कोर चीज़ें हैं उनको तैयार नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, पहले भी कहा है कि ये तैयार करने से सिर्फ इतना फ़ायदा नहीं होगा कि आपने तुरंत 50% की तैयारी कर ली। फ़ायदा ये भी होगा कि आगे आप किन किन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो काम चलेगा। हालांकि ये भी मैंने कर दिया है। एक सीरीज़ में मैंने बताया है कि पॉलिटी में सबसे पहले इन 15 टॉपिक्स को आप तैयार करिए। हिस्ट्री में सिर्फ इन टॉपिक्स को तैयार करिए। ज्योग्राफी में सिर्फ इतने ही टॉपिक्स आप तैयार कर लें तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरी किताब मत पढ़िए, इतना समय नहीं है। सबसे पहले उतना ही तैयार करिए जितने से सिलेक्शन हो जाए। हमारी बीमारी ये है कि हम जो पा जाते हैं ना, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और ले लें और ले लें, इस चक्कर में जो हमारे पास था वो भी नहीं बचता। ये चीज़ें मैंने दे रखी है चैनल पे, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और इसे जल्दी से जल्दी तैयार करिए। एक वीडियो है, मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपने एक हफ्ते के अंदर उसे तैयार कर लिया, 6 घंटे की वीडियो, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 2022 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें 30 से ज़्यादा प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ से जो इन इस वीडियो के तथ्यों को लेकर बनाए गए होंगे। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये मैंने अपने मन में नहीं बनाया है, ये पिछले 26 साल के प्रश्नों के तथ्यों का कलेक्शन है यूपी पीसीएस का। आप उसे तैयार कर लीजिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपकी तैयारी के लिए।
अब बात करते हैं, देखिए 2 बातें हो गई, एक तो वो वीडियो वाली बात है प्लेलिस्ट की, इसकी पीडीएफ मैं जो दे रहा हूँ उसके बारे में लास्ट में बात करूँगा, पहले मोटे तौर पे ये बात है। 2 चीज़ें हो गई, एक तथ्य वाला और एक ये कि आप सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए कि किस विषय के किस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है। अगर ये नहीं पता है तो आप विषय लेके झूलते रहेंगे, समय ख़राब हो जाएगा, तैयारी नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के नाम पर मैं अक्सर कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि ये करंट अफेयर की वीडियो है आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, वनडे के लिए, सबके लिए। जो व्यक्ति बनाने वाला है वीडियो उसको पता है कि ये सबके लिए नहीं है, और है भी तो उतना काम का नहीं है, खिचड़ी बना के दे दिया। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें सिर्फ 500 टॉपिक्स, सिर्फ 500 टॉपिक हम लेंगे, करंट अफेयर्स के तथ्य लेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। और ये ऐसे नहीं, पैटर्न को समझते हुए ये तथ्य लिए जा रहे हैं। उसके कई पार्ट्स आ चुके हैं, बाकी आएंगे, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको देता हूँ। इसको आप करिए, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए आप इसके अलावा ज़्यादा परेशान ना होइए। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, कुछ एरियाज़ पकड़ लीजिए कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं पर ध्यान दीजिए। अगर आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो उन्हीं पर ध्यान दीजिए बस। लास्ट में क्या करिएगा, जब एग्ज़ाम 1-1.5 महीना रहेगा तो कोई एक मैगज़ीन कंपाइलेशन ले लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसकी जो पीडीएफ है इन दोनों को साथ में कर देंगे, करंट अफेयर कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, मस्त। उसके बाद सीसेट की बात करते हैं। सीसेट आजकल लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। कठिन इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको ये नहीं पता है कि किस पर आप काम करके बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अगर आपका मैथ कमज़ोर है तब भी, अगर आपका मैथ मजबूत है तब भी, अगर आप हिंदी आपकी कमज़ोर है, इंग्लिश ठीक है तब भी, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप आसानी से अपनी रणनीति बना करके कुछ ही दिनों में सीसेट की तैयारी कर सकते हैं। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मोटे तौर पे ये प्री की बात हो गई। अब क्या आप इतना ही चाहते हैं कि प्री निकाल लें, उसके बाद से लेके घूमते रहें पर्ची की, देखो भाई हमने प्री निकाला, फिर प्री निकाला और फेल हो गए मेंस में? ऐसा नहीं चाहते ना। आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, और इसी कम समय में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करनी है। तो मेंस की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि मेंस की तैयारी आप कैसे करेंगे इतने कम समय में, क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे। जीएस की बात करें, मैंने आपको सिलेबस दिया है, मैंने आपको यूपी पीसीएस का सिलेबस दिया है, वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि मेंस में पढ़ना क्या है, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने आपको ये भी बताया है कि उस सिलेबस के अनुसार 2018 से 20 तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं पेपर वाइज, और मैंने वहाँ ये भी दिखाया कि देखो एक ही टॉपिक लगातार 3 साल पूछा गया है। देखिए वहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। जो पढ़ना है पता चल गया तो बाकी आप नहीं भी पता लगाएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है, तब भी काम चल जाएगा। अब खोज खोज के थोड़ी जाएंगे कि भाई तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको नहीं पढ़ना है, छोड़ो। जो पता चल गया कि पढ़ना है उसे तैयार कर लीजिए। इसके अलावा इसी चैनल पर आप कोई भी मेंस का वीडियो उठाकर देखिए। इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, पेपर वाइज हम टॉपिक को ऐसे कवर कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करके, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस टॉपिक को लेकर के, और जिस हिसाब से आंसर लिखा जाना चाहिए उस हिसाब से। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी चैनल पर आप जाके देखिए, इस तरह से मेंस का डिस्कशन नहीं होता इतने कम समय में। ये हो जाएगा। ऑप्शनल की जहाँ तक बात है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आईएएस मास्टरमाइंड के नाम से एक चैनल है, जहाँ पे मैंने ऑप्शनल के बारे में डिटेल से बात की है। कैसे आप कौन सा ऑप्शनल चुनेंगे, कैसे उसकी तैयारी करेंगे, बिना कोचिंग के, बिना टेस्ट सीरीज़ के कैसे कमाल कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है। हालांकि उसके आसपास एक और चैनल मिल जाएगा तैयारी के सफ़र में, आप उसे भी चेक करिए, बहुत मज़ेदार है। वहाँ ज़िंदगी की वो बातें हैं, मोटिवेशनल वाली वो बातें हैं जो नॉर्मली कोई नहीं बताता, इधर उधर की बातें होती हैं, तो उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन अभी हम तैयारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल के बारे में आप ध्यान रखिए। आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये सोचते हैं कि प्री निकल जाएगा तब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली आप अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं, बना नहीं रहे, समझते हैं, आप मान के चल रहे हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। क्यों? क्योंकि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे, तो प्री निकालने के बाद आप जीरो से शुरू करेंगे, और जब तक आप आधे तक पहुंचे रहेंगे कि हाँ अब ठीक है आंसर लिखने के लायक हो रहा है, तब तक एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, और एग्ज़ाम के दिन जाके बैठ के आप सोचेंगे कि काश मैंने पहले आंसर राइटिंग की होती। तो काश मत लेके आइए, मैं रोज़ आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ ना, रोज़ एक प्रश्न दे रहा हूँ उसी चैनल पर, आईएएस मास्टरमाइंड पे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रोज़ उसको लिखिए, ग्रुप है, ग्रुप पे जाइए, उसको भेजिए, एक दूसरे का आंसर देखिए, पढ़िए, उससे सीखिए। लगातार सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना है। अब एक क्वेश्चन भी नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या तैयारी कर रहे हैं भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है।
उसी से आपकी बेहतरी आएगी। धीरे धीरे इन समय में जो 3-4-5 महीने हैं, 3-4 महीने, इसमें आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप प्री देने के बाद एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यस, मेंस की तैयारी अब मैं कर चुका हूँ, अब बहुत बढ़िया आंसर राइटिंग हो चुकी है, खूब कमाल का लिखना है। फिर क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जो मर्जी करना है करिए। लेकिन उनको देखिए जो कुछ नहीं करेंगे और प्री निकाल लेंगे, वो तो पक्का मान के चलें कि मेंस में तो फेल होना ही होना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। तो ये हो रहा है। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप देखिए। डेली मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इंटरव्यू का, ताकि आप अभी से अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दें, अपनी सोच पर ध्यान दें। साथ ही साथ एक और ग्रुप है ना, डिस्कशन अड्डा करके, वहाँ डिस्कस करने के लिए मैं आपको रोज़ एक पॉइंट देता हूँ, जिस पर डिस्कस करिए, एक दूसरे से सीखिए। ये सारी चीज़ें आपकी तैयारी की ज़रूरत के अनुसार हैं। ठीक, ये मेंस की तैयारी हो गई कंप्लीट। हमसे जुड़ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप और कैसे कम समय में चीज़ें कर सकते हैं। वीडियो देखने में एक लिमिट ये होती है कि आगे चल के रिवीजन करेंगे तो समय बहुत कम नहीं हो पाएगा, एक लिमिट तक समय देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको पीडीएफ नोट भी दे रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि अब ये प्रमोशन है, ठीक है, लेकिन आपको आपके ही फ़ायदे की बात है। पीडीएफ नोट मैं दे रहा हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये बता दूं कि भाई जो लोग पीडीएफ ले रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है कि आप वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पेमेंट करते हैं, आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर उसे अवॉइड करना चाहते हैं, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा है ना जहाँ पे कि इसमें क्या क्या है, निचवा मैंने दिया है नंबर, उस नंबर पे सिर्फ उतना ही पेमेंट करना होता है। जैसे अभी 999 है, अगले महीने से 1199 हो जाएगा। तो अगले महीने 1199 तो मेन प्राइस होगी, लेकिन उसमें टैक्स वगैरह जोड़ देंगे तो हो सकता है 1200 तक पहुंच जाए। लेकिन अभी 999 ही पे करेंगे, उसकी स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे करेंगे, आपको पीडीएफ सारी नोट्स मिल जाएगी। तो वहाँ पे 27 साल के फैक्ट्स मिल रहे हैं। अभी 26 साल वाला है, 27 साल को थोड़ा विस्तार से मैं दूंगा। ये नोट्स मिल रही हैं, आप चाहें तो इससे 2-3 दिन में अच्छे से तैयार करके उसके बाद से रिवीजन पे काम कर सकते हैं। उतना तैयार करेंगे, मैं अभी से कह रहा हूँ, जितने कम समय में आप तैयार कर लेंगे उतना जल्दी आपका 50% तैयार हो गया प्री का 2022 का। टेंशन नहीं लेना। स्पेशल नोट मिलती है उसमें, जिसमें यूपी स्पेशल और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी नोट्स मिल रही हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की नोट भी आपको मिल रही है उसमें। एक मिनट, बाहर से आवाज़ आ रही है। हाँ, तो उसमें करंट अफेयर्स की नोट भी मिलेगी, जो मैं अभी सीरीज चला रहा हूँ इसकी नोट मिल जाएगी पीडीएफ। और मेंस के जितने मेंस के टॉपिक मैं कवर करते जा रहा हूँ उनकी पीडीएफ मैं पहले ही दे देता हूँ, ताकि आप पहले ही पढ़ लें, अच्छे से उसे बढ़िया से समझ लें। बाद में वीडियो भी आ जाती है, वीडियो भी देख लीजिए। ये सारी चीज़ें अभी कुछ और प्लानिंग मेरी चल रही है उन लोगों को देने के लिए जो जिन्होंने पीडीएफ परचेज़ किया है। उनको मैं ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, और वहाँ पर मैं नोट्स लगातार देता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप 1 रुपये भी खर्च करें ना, तो उसके अनुसार आपको कम से कम 10 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देखिए, आपका एक एक रुपया बहुत कीमती है। ठीक है, हम समझते हैं जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग उस बैकग्राउंड से मैं भी हूँ, समझते हैं कि पैसे की कीमत क्या है। ठीक है, तो आप जितना पैसा लगा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा आपको मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है, आगे भी मिलेगा। तो मेंस की नोट आपको मिल रही है जीएस पेपर 1 2 3 4 की, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, उसे रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे हैं। ठीक है जी। तो इतने कम समय में कंप्लीट तैयारी करने के लिए मैंने आपको एक दिशा दे दी है। चॉइस आपकी है कि आप इस पे काम करते हैं या फिर और कोई दूसरी वीडियो देखना और भटकना और क्या पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे करें, इसमें लगे रहते हैं। समय तो बीत ही रहा है ना, बीत जाएगा, 12 जून आ जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा। चॉइस आपकी है कि आप कितनी जल्दी डिसीजन लेते हैं, कितनी जल्दी तैयारी करते हैं। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें अपनी तरफ, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। तैयारी आसान है, इसे जटिल नहीं बनाना। ठीक है जी, आगे मिलते हैं। नमस्कार।